हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स देखने वाले हैं, रिसेंटली जितनी भी रही हैं, साथ में पुराने स्कीम्स को भी हम रिवाइज करेंगे और शुरू करते हैं। उससे पहले आपके लिए सूचना है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। ये जो है चैलेंज, अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0, इसे लॉन्च किया है अटल इनोवेशन मिशन ने। और यहाँ देख लेते हैं, ये जो है अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है AIM और नीति आयोग का, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग का। इसका एम है टू सीक, सेलेक्ट, सपोर्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशंस। अगला क्वेश्चन है, रेलवेज टू रिनोवेट डैश स्मॉल स्टेशंस अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इस स्कीम के तहत कितने स्मॉल स्टेशंस को रेनोवेट करने की बात रेलवेज ने की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, 1000। यहाँ पर देखते हैं, ये जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, इसे रेलवे मिनिस्ट्री ने शुरू किया है। मिनिस्टर इस समय है अश्विनी वैष्णव। इस स्कीम के तहत 1000 स्मॉल रेलवे स्टेशंस को रेनोवेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड बाय द UN इन द वर्ल्ड्स टॉप 10 इनिशिएटिव। तो ये है हमारा नमामि गंगे प्रोग्राम। इसको UN के द्वारा वर्ल्ड टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया गया है। नमामि गंगे प्रोग्राम ये इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में अप्रूवल दिया था। इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस पोल्यूशन, कंजर्व एंड रीस्टोर नेशनल रिवर गंगा, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की बात करें, NMCG, ये एक सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर्ड है। 12 अगस्त 2011 को इसे सोसाइटी के रूप में रजिस्टर करवाया गया था अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1816। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? G. अशोक कुमार हैं, तो ये नाम याद रखिएगा। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम। इसका नया नाम है PM विकास स्कीम। ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। यहाँ देख लेते हैं, PM विकास यानी कि विरासत का संवर्धन स्कीम। अनाउंस किया है इसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। स्मृति ईरानी इसकी मिनिस्टर हैं इस समय। PM विकास स्कीम की बात करें तो 15th फाइनेंस कमीशन जो था, उसके द्वारा इसे अप्रूवल दिया गया था। इसका एम है टू इम्प्रूव लाइवलीहुड्स ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड आर्टिसन कम्युनिटीज़। रिसेंटली हु हैज़ इनॉग्रेटेड रीहैब प्रोजेक्ट इन नैनीताल। नैनीताल में रीहैब प्रोजेक्ट जो है ये इनॉग्रेट किया गया है मनोज कुमार के द्वारा। रीहैब प्रोजेक्ट मतलब कि रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनी बीज, इसे नैनीताल में लॉन्च किया गया बाय मनोज कुमार। मनोज कुमार कौन है? KVIC के चेयरमैन हैं। KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। रीहैब प्रोजेक्ट इसे लॉन्च किया गया था कर्नाटका से 2021 में, और नागरहोल नेशनल पार्क जो है वहाँ से बेसिकली इसे लॉन्च किया गया था। ये KVIC का इनिशिएटिव है। नेशनल हनी मिशन 2017 में शुरू किया गया था, और इसी के तहत रीहैब प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है। एक स्वेट रेवोल्यूशन भी है, 2016 में शुरू हुआ था, ये है हनी से रिलेटेड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। PM मोदी अनाउंस्ड PM श्री स्कीम फॉर अपग्रेडिंग हाउ मेनी स्कूल्स। तो इसमें 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड करने की बात की गई है PM श्री योजना में। इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, सेंटर हैज़ एक्सटेंडेड एथेनॉल सब्सिडी स्कीम टिल मार्च 2023। ठीक है, इसका आंसर होगा 2023। सेंटर ने एक्सटेंड किया है एथेनॉल सब्सिडी स्कीम को टिल मार्च 2023। व्हेन वाज प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च्ड। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी 2014 में, और अभी हम इसलिए इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि टोटल बैलेंस जो है क्रॉस कर गया है 1.75 लाख करोड़ से ऊपर। टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरी हैं 47 करोड़। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना इसे लॉन्च किया गया था फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। 28 अगस्त 2014 को इसे लॉन्च किया गया था बाय PM मोदी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 6 पिलर्स हैं इसके, प्रोवाइडिंग बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग एजेंट्स। तो ये सारे 6 इसके पिलर्स हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड अ न्यू सुपरटेक इनिशिएटिव नेम्ड दक्ष। दक्ष नाम है इस सुपरटेक इनिशिएटिव का, और इसे लॉन्च किया है RBI ने। दक्ष ऐप जो है न्यू सुपटेक इनिशिएटिव है, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसे लॉन्च किया है। दक्ष क्या है? RBI का एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है।
तो नाम से ही पता चल रहा होगा, सुपरवाइज करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। सुपरवाइजरी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दक्ष इनिशिएटिव, दक्ष ऐप आरबीआई के द्वारा शुरू की गई। व्हेन वाज पीएम मित्रा स्कीम लॉन्च्ड? पीएम मित्रा स्कीम लॉन्च हुई थी 2021 में। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। मित्रा की फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ये स्कीम जो है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी 2021 में। इसका एम है टू मेक इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट। और इस स्कीम के तहत लक्ष्य रखा गया है कि 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा। केंद्र ने किस वर्ष तक PMAY ग्रामीण जारी रखने को मंजूरी दी है? सेंट्रल अप्रूव्ड एक्सटेंशन ऑफ PMAY ग्रामीण टिल विच ईयर? तो इसका ऑप्शन है 2024। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 में PM मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। इसका एम है टू प्रोवाइड अ पक्का हाउस। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोगों को पक्का हाउस प्रोवाइड करना टू ऑल रूरल फैमिलीज बाय 2024। पहला टारगेट 2022 का था, लेकिन अब बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है। पहले भी ये स्कीम थी। इस स्कीम का नाम पहले था इंदिरा आवास योजना और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत ये काम करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन भी है। इसकी भी शुरुआत 2015 में, मतलब 2016 में हुई थी ग्रामीण वाले की, 2015 में अर्बन की। तो अर्बन की पहले शुरू हो गई थी। इसका एम है टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज बाय 2024। इसका भी पहले टारगेट 2022 रखा गया था, अभी एक्सटेंड करके 2024 किया गया है। और मिनिस्ट्री दोनों की अलग है। यहाँ पर थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यहाँ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना और वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम? ये स्कीम को लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। और इसके तहत जितने भी सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जितने भी सब्सिडाइज्ड सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं, उन्हें मार्केट में एक सिंगल ब्रांड के तहत उतारा जाएगा और वो ब्रांड का नाम होगा भारत। इंडिया विल हैव अ कॉमन बैग डिज़ाइन। बैग डिज़ाइन भी कॉमन होगा, लाइक भारत यूरिया, भारत DAP, भारत NPK एट्सेट्रा। इंडिया नंबर 1 पर है, मतलब कि इंडिया दुनिया का पहला कंट्री है टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अ न्यू स्कीम नेम्ड PM डिवाइन विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय। ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है। PM डिवाइन यानी कि PM डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है हमारा, वहाँ के लिए शुरू की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा ये शुरू की जा रही है। ये 4 साल के लिए अप्रूव की गई, 2022-23 से 2025-26 तक के लिए। अब PM डिवाइन के ज़रिए क्या किया जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा इंडस्ट्रीज, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और क्रिएट लाइवलीहुड्स एक्टिविटीज़। ये सारे इसके तहत काम रखे गए हैं, टारगेट्स रखे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड वेस्ट इनिशिएटिव? वेस्ट का मतलब है वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है iSTEM के द्वारा किया गया है। iSTEM क्या है? इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप। ये इनिशिएटिव जो है एम्पावर करेगा वुमेन को सो दैट दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू साइंस टेक एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। iSTEM का थोड़ा देख लेते हैं चीज़ें। ये एक नेशनल वेब पोर्टल है फॉर शेयरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़। इसे 2020 में शुरू किया गया था और ऑफिस ऑफ PSA का ये एक इनिशिएटिव है। हु हैज़ लॉन्च्ड US स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम? US स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। कहाँ लॉन्च किया है? USA में लॉन्च किया है। सेतु का मतलब है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग। ये प्रोग्राम क्या करेगा? कनेक्ट करेगा स्टार्टअप्स इन इंडिया टू US बेस्ड इन्वेस्टर्स एंड स्टार्टअप। इंडिया के इन्वेस्टर्स को या फिर इंडिया के स्टार्टअप को US के इन्वेस्टर्स से कनेक्ट करने का काम करेगा। व्हेन वाज मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड? मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2014 में और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसके 8 साल पूरे हो गए हैं। मेक इन इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 25 सितंबर 2014 को टू ट्रांसफॉर्म इंडिया into a leading global manufacturing and investment destinations। इसके ऑब्जेक्टिव कुछ देख लेते हैं। टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ग्रोथ रेट टू 12 to 14% पर एनम, टू क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स बाय 2022। तो ये टारगेट तो अब पीछे मतलब चला गया है
क्योंकि 2022 चला गया है। टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी टू 25% बाय 2025, 2025 तक 25% योगदान जीडीपी में इसका। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द जेनेसिस इनिशिएटिव? जेनेसिस इनिशिएटिव मेडी का है। जेनेसिस की फुल फॉर्म है जनरेशन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के तहत 10,000 स्टार्टअप्स को इन नेक्स्ट 5 ईयर्स गवर्नमेंट प्रमोट करेगी। नमस्ते इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ द विच मिनिस्ट्री? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है नमस्ते और इसे मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। नमस्ते की फुल फॉर्म देखें तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसका एम है टू अचीव ज़ीरो फर्टेलिटीज़ इन सैनिटेशन वर्क और सैनिटेशन वर्क शुड बी परफॉर्म्ड बाय स्किल्ड वर्कर्स। ये चीज़ें इसका एम है। हु हैज़ लॉन्च्ड डेस स्कीम? डेस योजना या फिर DACE योजना डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा शुरू की गई है। इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म, डेस की फुल फॉर्म है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस। ये स्कीम लॉन्च की है यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार, आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर। लॉन्च कहाँ से हुई? BHU उत्तर प्रदेश से हुई है। इसका एम है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी फ्री कोचिंग फैसिलिटीज़ टू द शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। तो ये कई सारे, जैसे दिल्ली ने भी शुरू किया है, तो इसी तरह से ये भी एक स्कीम है, डेस स्कीम। व्हेन वाज द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड? ये लॉन्च हुई थी 2015 में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके 7 साल पूरे हो गए हैं। 7 साल में देखें तो 34.42 करोड़ लोन अकाउंट्स ये ओपन हुए हैं। टोटल लोन 18.60 लाख करोड़ ये प्रोवाइड किया गया है। स्कीम के बारे में बात करें तो 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई थी। इसका एम है टू प्रोवाइड लोन्स अप टू 10 लाख टू द नॉन कॉरपोरेट एंड नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। कई तरह के लोन होते हैं, जैसे कि शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 तक का लोन दिया जाता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है और तरुण में 5 से 10 लाख का लोन दिया जाता है। व्हाट इज़ द अपर एज लिमिट फॉर अग्निपथ स्कीम फॉर 2022? इसके लिए अपर एज लिमिट रखी गई है 23 साल। यहाँ पर देख लेते हैं स्कीम के बारे में। अग्निपथ स्कीम इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 14 जनवरी 2022। किस लिए? फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स इनटू द 3 सर्विसेज। ये 3 सर्विसेज कौन है? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। एज लिमिट 17.5 साल से 21 साल पहले रखी गई थी, लेकिन फिर जो अपर एज लिमिट है उसको चेंज करके 23 साल कर दिया गया। इस स्कीम के तहत यूथ जो आर्मी को ज्वाइन करेंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल के लिए उनकी जॉब होगी। आफ्टर 4 ईयर्स 25% जो लोग होंगे बैच के, 25% सैनिक उन्हें वापस रिक्रूट कर दिया जाएगा और बाकी लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है। और जो वापस 25% रिक्रूट होंगे वो 15 साल के लिए होंगे। बेनिफिट्स क्या मिलेगा? तो 4 साल पूरा करने के बाद जब रिटायर होंगे सैनिक तो उन्हें 11.7 लाख रुपए ये मिलेंगे सेवा निधि पैकेज के तौर पर, और कोई पेंशन, इसमें पेंशन की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर आते हैं। व्हेन वाज उज्ज्वला दिवस सेलिब्रेटेड इन 2022? उज्ज्वला दिवस 2022 में सेलिब्रेट किया गया 1 मई को। न्यूज़ क्या है? रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसने डिसाइड किया है टू सेलिब्रेट 1 मई 2022 एज उज्ज्वला दिवस। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वला दिवस कब 1 मई को और किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये डिसाइड किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो 1 मई के दिन ही इसे लॉन्च किया गया था 2016 में बाय PM मोदी। कहाँ से? बलिया उत्तर प्रदेश से। और इसका एम है टू मेक अवेलेबल कुकिंग फ्यूल सच एज LPG टू रूरल हाउस होल्ड। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के अंदर ये स्कीम आती है। हिमाचल प्रदेश ये बना था देश का पहला स्मोक फ्री स्टेट और बिकॉज ऑफ दिस स्कीम। Which district became first district in India to cover 100% households under ABPMJAY सेहत स्कीम? ये क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत। ये स्कीम के तहत पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जिसने 100% हाउस होल्ड को कवर किया है? ये स्कीम, ये जो डिस्ट्रिक्ट है संबा, जम्मू कश्मीर का। ये स्कीम का नाम मैंने बता दिया, सोशल एंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। ये सेहत की फुल फॉर्म है। ठीक है, सोशल एंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। ये स्कीम जो है आयुष्मान भारत
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इसको शुरू किया गया है। ये देखें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। कहाँ से? रांची से, बाय पीएम मोदी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत यह आती है और इस स्कीम के तहत स्वास्थ्य बीमा हेल्थ कवर दिया जाता है 5 लाख का टू पुअर फैमिली। विच स्टेट्स असेंबली बिकेम फर्स्ट पेपरलेस असेंबली विद ई विधान प्रोजेक्ट। तो ये स्टेट है हमारा नागालैंड, जहाँ की असेंबली बनी है पहली पेपरलेस असेंबली। इसे इम्प्लीमेंट किया गया है बाय ई विधान प्रोजेक्ट के तहत। और ई विधान जो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये इसका नाम है इस वाली स्कीम का। ठीक है। नेवा क्या है? एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है फॉर डिजिटल लेजिस्लेचर, कि देश में जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं उन्हें डिजिटल किया जाए। ठीक है। डिजिटल विधानमंडल बनाने के लिए एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है नेवा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसका एम है टू मेक ऑल लेजिस्लेटिव हाउसेस पेपरलेस। इसकी थीम है वन नेशन वन एप्लीकेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के द्वारा ये फंड किया जा रहा है। विच स्कीम हैज सिलेक्टेड फॉर पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्कीम का नाम है उड़ान। उड़ान क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। इसे सिलेक्ट ही किया गया है फॉर पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कैटेगरी ऑफ इनोवेशन जनरल और सेंट्रल स्कीम जो है उसकी कैटेगरी में। ये स्कीम क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। 2016 में इसे लॉन्च किया गया था अंडर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। मिनिस्टर इस समय कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। हु लॉन्च्ड स्माइल स्कीम फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द बेगर्स। स्माइल स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये स्कीम ट्रांसजेंडर और बेगर्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए शुरू की गई है। इसमें इन्हें क्या प्रोवाइड किया जाएगा? नेसेसरी लीगल प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी और सिक्योर्ड लाइफ। हु हैज़ लॉन्च्ड द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मास्टर प्लान है और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान है बेसिकली, और इसे लॉन्च किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। यहाँ डिटेल्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति, इसे लॉन्च किया पीएम मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसकी एस्टिमेट कॉस्ट रखी गई है 16 करोड़ रुपए की, और इसमें 16 मिनिस्ट्रीज़ को एक साथ लेकर आएंगे, इंक्लूडिंग रोड एंड रेलवे, टुगेदर इन वन प्लेटफॉर्म फॉर प्लानिंग ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट हैं उनको, उनकी प्लानिंग के लिए 16 मिनिस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म पर सरकार लेकर आएगी। सभी स्कीम्स इसमें कवर की जाएंगी जो कि 2024-25 तक कंप्लीट करनी है, जिनका टारगेट जो है 2024-25 तक है, उनको इसमें कवर किया जाएगा। गति शक्ति के अंतर्गत इनको रखा जाएगा। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा सैटेलाइट इमेज फॉर मॉनिटरिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट इमेज भी इसमें प्रोवाइड की जाएंगी, और इसमें इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कोशिश की जाएगी कि इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटी, सपोर्ट लोकल मैन्युफैक्चरर्स एंड इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इस तरह के भी विकास के कार्य हो सकें इसके ज़रिए। व्हेन वाज पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम लॉन्च्ड। ये स्कीम लॉन्च की गई 29 मई 2021 को। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम पीएम मोदी ने 29 मई 2021 को लॉन्च की। इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा टू द चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स, लीगल गार्जियन और अडॉप्टिव पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19। ठीक है। विच मिनिस्ट्री अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो क्योंकि ये लिटरेसी की बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। 2022 से 2027 तक के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। ये कवर करेगी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन। इट विल बी अलाइंड विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड नॉट ओनली फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, it will also cover other components like financial literacy, digital literacy, commercial skills, healthcare and awareness, etc. Which ministry has launched श्रेष्ठ स्कीम? श्रेष्ठ स्कीम लॉन्च की है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने। श्रेष्ठ की फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। तो बेसिकली शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए ये स्कीम है, और इसके ज़रिए उन्हें क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें एडमिशन ऑफ क्लास 9th एंड 11th एससी स्टूडेंट्स इन सीबीएसई स्कूल्स ये किया जाएगा।
विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड निपुण स्कीम टू ट्रेन ओवर 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। निपुण स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा शुरू की गई है। निपुण की फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। 1 लाख से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी और ये फ्लैगशिप स्कीम है ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, इसका ये एक फ्लैगशिप स्कीम है निपुण, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने शुरू किया है। हरदीप सिंह पुरी इस समय मिनिस्टर हैं। सेंटर पिक्ड हाउ मेनी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर टीबी इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स। इसके लिए सेंटर ने 75 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना है, 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाइड फॉर टीबी इंटरवेंशन प्रोजेक्ट टू मेक दिस डिस्ट्रिक्ट टीबी फ्री। सिलेक्ट किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड सेंट्रल टीबी डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इंडिया का टारगेट है टीबी फ्री का कब तक? 2025 तक, और WHO का टारगेट है 2030 तक, तो हमारा 5 साल पहले तक का ही है। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन इम्प्लीमेंटिंग पोषण अभियान स्कीम। इसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है। रिपोर्ट का टाइटल क्या है? प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया, पोषण अभियान इन पेंडेमिक टाइम्स। नीति आयोग ने रिपोर्ट रिलीज़ की है। इसमें महाराष्ट्र लार्जर स्टेट कैटेगरी में टॉप किया है महाराष्ट्र ने, सेकंड आंध्र, थर्ड गुजरात। स्मॉलर स्टेट्स में सिक्किम ने टॉप किया है। पोषण अभियान या फिर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की बात करते हैं। 8 मार्च 2018 को लॉन्च हुई थी, इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन। इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका एम है टू रिड्यूस स्टंटिंग बाय 2% एनुअली, अंडर न्यूट्रिशन बाय 2% एनुअली, एनीमिया बाय 3% एनुअली, और लो बर्थ वेट बाय 2% एनुअली। विच मिनिस्ट्री लॉन्च स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च की है, और इसके साथ में ही निमहंस के द्वारा भी लॉन्च की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलोर बेस्ड इंस्टीट्यूट है। इसका एम क्या है? टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन इन इंडिया। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड संभव एंड स्वावलंबन इनिशिएटिव। ये है मिनिस्ट्री ऑफ MSME का एक इनिशिएटिव, संभव और स्वावलंबन, और किस लिए? टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्वनिधि से समृद्धि ये एडिशनल प्रोग्राम है PM स्वनिधि का। PM स्वनिधि आपने देखा होगा 2020 में कोविड के टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पर शुरू किया गया था। PM स्वनिधि की फुल फॉर्म क्या है? PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। इसी मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्कीम PM स्वनिधि लॉन्च की गई थी। इसी का एक एडिशनल प्रोग्राम है स्वनिधि से समृद्धि। ये लॉन्च किया गया है एडिशनल 126 सिटीज़ में। 28 लाख स्ट्रीट वेंडर्स और उनकी फैमिली इसमें कवर की जाएंगी, और इसके ज़रिए उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। When was PM E-विद्या प्रोग्राम इनिशिएटेड। ये जो है PM E-विद्या प्रोग्राम 2020 में इसको शुरू किया गया था, और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसके तहत इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ICT का इस्तेमाल किया गया है, और इस स्कीम ने जीता है यूनेस्कोज रिकॉग्निशन। ठीक है, इस प्रोग्राम की बात करते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। इसे इनिशिएट किया गया एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। मई 2020 में ये अभियान शुरू किया गया था, और PM E-विद्या का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग द COVID-19 पेंडेमिक। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड नशा मुक्त भारत अभियान। ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक इनिशिएटिव। 2020 से लेकर अब तक ये 272 मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जा चुका है टू एड्रेस प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग अब्यूज़। PMFME स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। ये स्कीम 2020 में शुरू की गई थी। फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। PM मोदी ने 2020 में शुरू किया था अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। करंटली ये 35 स्टेट्स और UTs में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, और इस स्कीम के तहत टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है टू माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। विच बैंक अप्रूव्ड $1 बिलियन फॉर द PM अभीम। PM अभीम के लिए $1 बिलियन ये प्रोवाइड किया है वर्ल्ड बैंक ने। PM अभीम क्या है? PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 2021 में लॉन्च किया था बाय PM नरेंद्र मोदी। इसका एम है टू स्ट्रेंथन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द इंडिया। वर्ल्ड बैंक 1944 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में।
व्हेन वाज स्किल इंडिया मिशन लॉन्च्ड? ये मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था। 15 जुलाई को इसकी 7th एनिवर्सरी के रूप में ऑब्जर्व किया गया। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को शुरू हुआ। टू एम्पावर द यूथ विद स्किल मेकिंग them मोर एम्प्लॉयबल। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये स्किल इंडिया मिशन के तहत ही ये वाली योजना शुरू की गई थी और इसके तहत 1,36,00,000 से ज़्यादा यंग पर्सन को ट्रेन किया जा चुका है अंडर PMKVY। विच मिनिस्ट्री अप्रूव्ड कंटिन्यूएशन ऑफ रूसा स्कीम टिल 2026? तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जिसने 2026 तक रूसा स्कीम को कंटिन्यू करने के लिए बात की है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2013 में शुरू हुई थी रूसा। फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और ये स्कीम के तहत फंड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को। गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंटिन्यूएशन ऑफ IVFRT स्कीम अंटिल विच ईयर? तो इसका आंसर है 2026। ये क्या है IVFRT? इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग, इसे 2026 तक कंटिन्यू किया जाएगा और ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। टू मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज। व्हेन वाज MP लैड स्कीम लॉन्च्ड? MP लैड स्कीम 1993 में इसे लॉन्च किया गया था और ये देखें MP लैड क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये सेंट्रल स्कीम है, 1993 में लॉन्च हुई थी। इसके तहत क्या होता है ना कि 5 करोड़ रुपए एनुअली MPs को प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए ताकि वो अपने एरियाज़ में MPs फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए वो 5 करोड़ का इस्तेमाल करें। पूरे साल के लिए दिए जाते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये स्कीम आती है MP लैड। कोविड के टाइम पे ये बंद कर दिया गया था। MP लैड्स के तहत MPs को पैसा देना बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी इसको वापस रिस्टोर किया गया, इसलिए ये न्यूज़ में थी। लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम? प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नया नाम क्या है? ऑप्शन है PM विकास स्कीम, PM रोजगार, PM कर्मी या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।